पुरानी कहानी नया स्क्रिप्ट, नाकामी के साए में मोदी सरकार का नया ड्रामा बेनकाब। ऑपरेशन सिंदूर में शिकस्त, आलमी तन्हाई पर भारत की फॉल्स फ्लैग ड्रामे की भोंडी कोशिश। मगरबी बंगाल, आसाम, दीगर रियासतों में इलेक्शन आते ही नए ड्रामे की तैयारी। गोदी मीडिया भी पाकिस्तान से मुतालिक झूठी खबरें चलाने लगा। रॉ से मुंसलिक अकाउंट्स ने पाकिस्तानी इदारों पर इल्जाम धरना शुरू कर दिए। भारतीय जेलों में कैद बेगुनाह अफराद को निशाना बनाकर फॉल्स फ्लैग ड्रामे का माहौल तश्कील देने की कोशिश। भारतीय वज़ीर दिफा और वज़ीर खारिजा के बयानात और गोदी मीडिया का प्रोपेगेंडा महज इत्तेफाक नहीं। आलमी माहिरीन के मुताबिक मोदी हुकूमत इलेक्शन से कबल पाकिस्तान मुखालिफ जज्बात उभार कर सियासी फवाइद लेना चाहती है। भारत बौखलाहट का शिकार और हवास बख्ता हो गया है। किसी भी किस्म की जारहियत मुहिमजोई की तो भरपूर जवाब देंगे। दोबारा पहलगाम जैसा फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन किया तो कोलकाता तक पहुंच कर आएंगे। मुल्क की खुद मुख्तारी और दिफा पर किसी किस्म का समझौता नहीं होगा। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ का एक बार फिर वाज़ेह पैगाम। कहा, ईरान इसराइल जंग के असरात का सामना करना पड़ेगा। इससे निपटने के लिए कई खरब रुपए की ज़रूरत पड़ेगी। दहशतगर्द कार्रवाइयों में मुलविस कलदम तहरीक तालिबान अफगानिस्तान का करंदा बलूचिस्तान से पकड़ा गया। एफसी ने दहशतगर्द के 2 साथी धर लिए। गिरफ्तार दहशतगर्द हबीबुल्लाह का भाई कलदम जीटीपी पत्रिका का अमीर है। दहशतगर्द पहले भी गिरफ्तार हो गया। इंसानी हमदर्दी की बुनियाद पर आम अफगान शहरी समझकर वापस भेज दिया था। हमजा शफ़क़ात ने बताया कि टीटीए और कलदम जीटीपी मिलकर हमारे सूबे के अंदर वारदातें करते हैं। वज़ीर दाखिला बलूचिस्तान ने कहा कि साजिश के तहत हमें भी गैर मुस्तहकम करने की कोशिश की जा रही है। अफगान अवाम से हमें कोई गिला नहीं, उनकी तरक्की और खुशहाली चाहते हैं, जंग नहीं चाहते, मगर मैली आंख से देखने वाले को भरपूर जवाब देंगे। ईरान के साथ जंग में अमेरिका के भारी नुकसानात। तेहरान ने एक और तैयारा गिरा दिया। गैर मुल्की मीडिया के मुताबिक C-130 को इस्फहान के जुनूब में निशाना बनाया गया है। दीगर ममालिक के मौजूद ईरानी सफारतखानों और ईरानी मीडिया ने जंग में अमरीकी और इसराइली नुकसानात को मीम्स का रूप दे दिया। फनी मौसीक़ी में तबाहार इंफ्रास्ट्रक्चर और तैयारों की फुटेजेस पोस्ट शेयर करना शुरू कर दी। ईरानी फौज ने एक दिन में 2 लड़ाका समेत 8 तैयारे मार गिराए। पासदारान इनकलाब के मुताबिक 15 तैयारे को ईरानी हुदूद ने मार गिराया। कुवैत में हवाई अड्डे पर खड़ा शनोक हेलीकॉप्टर ड्रोन हमले में तबाह हुआ। 2 हेलीकॉप्टर ईरान में रेस्क्यू मिशन के दौरान फायरिंग का निशाना बन गए। एक अमरीकी F-16 तैयारे ने इराक में और C-130 टैंकर तैयारे ने इसराइल में हंगामी लैंडिंग की। मंगल का दिन ईरान में पावर प्लांट और ब्रिज डे होगा। अमेरिकी सदर की एक बार फिर धमकी। डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि ईरान में प्लांट डे और एक साथ लपेट में आएंगे। आपने हरमस खोल दो वरना जहन्नुम में धकेल दिया जाएगा। ट्रंप के मुताबिक पायलट को बाजियाब करवाने में दर्जनों तैयारे और जदीद हथियार इस्तेमाल हुए। कई घंटे पर मुहित कार्रवाई के बाद फौजी एहलकार को बाहिफाजत निकाल लिया गया। ट्रंप के मुताबिक फौजी एहलकार F-15 तैयारे का वेपन सिस्टम ऑफिसर था। तैयारा गिरने के बाद 3 दिन तक एहलकार की तलाश जारी थी। अमले के एक रुकन को पहले बाजियाब करवाया जा चुका था। तैयारे में पायलट समेत 3 अरकान सवार थे। ईरानी हुकाम ने कहा, अमरीकी पूरा सच नहीं बता रहे। इस पायलट के बारे में भी सच नहीं बोला जा रहा जिसे बचाने का दावा किया गया है। तैयारे ईरानी फोर्सेज ने ही नाकारा होने पर खुद तबाह किए। न्यूयॉर्क टाइम्स ने ईरान की जानिब से तैयारी तबाह करने का दावा मुस्तरद कर दिया। रिपोर्ट में कहा कि ये तैयारे ईरान के हाथ ना लगे, इसलिए अमरीकी फोर्सेज ने मिशन मुकम्मल होने के बाद 2 हेलीकॉप्टर्स और एक C-130 को खुद ही तबाह किया है। कमांडोज को निकालने के लिए मजीद 3 तैयारे ईरानी हुदूद में उतरे। वापसी से पहले नाकारा होने वाले अमरीकी तैयारों को तबाह किया गया था। शुरू में अमरीकी फौज को पायलट की लोकेशन का इल्म नहीं था। ईरानी फौज को धोखा देने के लिए जाली रेस्क्यू ऑपरेशन भी किया गया। अमेरिका शिकस्त छुपाने के लिए झूठे दावे कर रहा है। ऑपरेशन के दौरान अमेरिका का तैयारा तबाह किया। खातिमुल अंबिया सेंट्रल हेड क्वार्टर के तर्जुमान इब्राहिम जुल्फिकारी का बयान। ऑपरेशन वादा सादिक के तहत ईरान के हमले जारी। कुवैत, बहरीन, UAE और इसराइल में मुतअद्दिद मकामात को निशाना बनाया। यमन के हौसियों के इसराइल पर क्लस्टर मिसाइल्स और ड्रोन्स हमले। बेन गुरियन एयरपोर्ट और जनूबी इलाके को निशाना बनाया। हिजबुल्लाह ने इसराइली फौज को तिगनी का नाश नचा दिया। इसराइली कमांडर ने एतराफ़ किया कि हिजबुल्लाह की ताकत ने हैरान कर दिया। हिजबुल्लाह के पास 10,000 रॉकेट्स और मुतअद्दिद लॉन्चर्स हैं। 6 माह तक रोज़ाना 500 रॉकेट दाग सकती है। अमेरिका और इसराइल की ईरान पर जारी है जारी। वो शहर में एटमी बिजली घर के करीब बमबारी, सिक्योरिटी एहलकार शहीद, 190 अफराद का इनखला। पेट्रोकेमिकल तनसीबात पर हमले में 5 अफराद शहीद, 170 जख्मी। ईरान का तारीखी स्पोर्ट्स स्टेडियम भी तबाह। इसराइल का बैलिस्टिक मिसाइल जखीरे को निशाना बनाने का दावा। तेहरान और क़ुम समेत मुख्तलिफ शहरों में धमाके हुए। इस्फहान में हिलाल अहमद का कारकुन शहीद। ईरान में 30 जामियात मुतासर हुई। 55 लाइब्रेरीज तबाह हो गई। इसराइली फौज की लबनान और शाम की सरहदी गुजरगाह पर भी जारियत। अलमतसना क्रॉसिंग के इलाके खाली करने की धमकी दे दी गई। ईरान ने अमरीकी रेड लाइन को मुस्तरद कर दिया। वज़ीर ख़ारिजा अब्बास अराग़ची ने कहा, डोनाल्ड ट्रंप की धमकी को जूते की नोक पर रखते हैं। पासदारान इनक़लाब का अमरीकी सदर को सख्त जवाब। कहा,
जारहियत जारी रही तो पूरे खत्ते को अमेरिका और इसराइल के लिए दोज़ख बना देंगे। दोनों ममालिक जंग बढ़ाने से बाज रहें। मजीद कशीदगी बढ़ाई तो पूरे खत्ते में शदीद रद्द-ए-अमल की सूरत में दिया जाएगा। स्पीकर बाक़ियार कालिबाफ का कहना है पड़ोसी ममालिक के साथ सिफारतकारी के लिए तैयार है। इलाका इस्तेहकाम ईरान की तरजीह है। अपना दिफा जारहियत का मुकाबला करने की अहलियत साबित कर चुके हैं। ईरान जंग के बाद ट्रंप इंतजामिया दबाव का शिकार। डोनाल्ड ट्रंप का काबीना में वसी पैमाने पर तब्दीलियों पर गौर। खबर एजेंसी राइटर्स को दावा जराये के मुताबिक फौज में उखाड़ पिछाड़ और अटॉर्नी जनरल की तब्दीली के बाद तुलसी गबार्ड और कॉमर्स सेक्रेटरी हॉवर्ड विलेट के ओहदे भी खतरे में पड़ गए। व्हाइट हाउस के कुछ हुकाम समझते हैं कि काबीना में तब्दीली से अवाम में गिरती हुई मकबूलियत को रोका जा सकता है। अमरीकी अखबार न्यूयॉर्क पोस्ट के मुताबिक वज़ीर जंग पीट हेग्सेट खुद को तब्दील किए जाने के खौफ का शिकार हैं। फौजी क़यादत में तब्दीली भी पीट हेग्सेट के इसी खौफ का नतीजा है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की ज़िर-ए-सदारत इजलास खत्ते में कशीदगी के दौरान पेट्रोलियम मसनूआत पर सब्सिडी के नफाज पर पेशरफ्त का जायज़ा। मुल्क में ईंधन के ज़खायर और खपत पर ब्रीफिंग। माल बरदार गाड़ियों को 80,000, डिलीवरी वैन्स को 35,000 माहाना सब्सिडी दी जा रही है। निज़ाम शफाफियत के लिए ये रकम डिजिटल वॉल्स के जरिए फराहम की जा रही है। उम्मीद है कि बाकी सूबे भी इस पैकेज के लिए तयशुदा रकम जमा करवा देंगे। 3 हफ्ते में 129 अरब रुपए का अवामी रिलीफ दिया गया है। पेट्रोलियम नेवी में 80 रुपये फिल फॉर सब्सिडी करके अवाम को रिलीफ दिया। मुश्किल की इस घड़ी में किसी सूरत अवाम को अकेला नहीं छोड़ेंगे। मुसाफिर बसेस के किराए नहीं बढ़ेंगे। ट्रांसपोर्टर से वादा किया है नुकसान का इजारा होगा। आवाम से 28 फरवरी वाले किराए वसूल किए जाएंगे। वज़ीर आला मुराद अली शाह की न्यूज़ कॉन्फ्रेंस। कहा चाहता हूँ पेट्रोल की बढ़ती हुई कीमतों के बायस आवाम को रिलीफ मिले। बिजली गैस पेट्रोल की बचत ज़रूरी है। खित्ते की सूरत हाल के बायस ज़रूरी है कि आवाम ताउन करें। वज़ीर आला सिंध की ज़िर-ए-सदारत सब्सिडी से मुतल्लिक़ इजलास रिलीफ के इक़दाम का जायज़ा। पूरे कौम को मसाइल को समझकर खुद भी सादगी अपनाना होगी। अवाम बाशऊर हैं, वो खुद सूरत हाल को समझते हुए मसाइल का इदराक कर रहे हैं। वज़ीर आला KP की बाजोड़ में अमन जरगा कायदीन से मुलाकात। सूबे में अमन इस्तेहकाम पर तबादला ख्याल सुहेल आफरीदी ने कहा अमन के लिए कबायली मुशीरान की जद्दोजहद काबिल तहसीन है। सूबाई हुकूमत अमन का क़याम यकीनी बनाने के लिए कोशां है। जंग ने हमारे इंफ्रास्ट्रक्चर इदारों और नौजवानों को नुकसान पहुँचाया है। आपने जिस दानिशमंदी से हालात को संभाला वो काबिल कदर हैं। ज़म अज़लाह के लिए 1000 अरब रुपये का पैकेज ला रहे हैं। सेहत व तालीम पर तवज्जो दी जाएगी। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी की रायवन में तबलीगी मरकज़ आमद उलमा से मुलाकात। गैर मुल्की काबरीन ने वीज़ों के इजराम में ताउन को सराहा। कहा वज़ारत दाखिला के बेपाया ताउन के बायस वीज़ों का कोई मसला नहीं है। मोहसिन नकवी की सालाना इज्तिमा के इनेकाद में हर मुमकिन ताउन की यकीन दहानी। कहा दीन इस्लाम की तबलीग में तबलीगी जमात के काबरीन का किरदार हमेशा याद रखा जाएगा। नायब वज़ीर आज़म वज़ीर ख़ारिजा इसहाक़ ज़ाहिर की दफ्तर दरबार आमद। मज़ार पर हाज़िरी फ़ातिहा ख़ानी। सेक्रेटरी औक़ाफ़ की मज़ार पर जारी तरक्याती कामों पर ब्रीफिंग। इसहाक़ ज़ाहिर ने पंजाब हुकूमत के तारीख़ी मनसूबे को सराहा। तरक्याती कामों के मयार रफ्तार को हम वक्त पेश नज़र रखने की हिदायत। कहा जुलाई में सालाना उर्स से कबल अहम तामीराती उमूर मुकम्मल किए जाएँ। बारिशों के पेश नज़र तमाम मुतल्लिक़ा इदारों को अलर्ट कर दिया। निकासी आपके मौसर इंतज़ामात को यकीनी बनाया जा रहा है। हसास ढांचों और खड़ी फसलों के तहफ़्फ़ुज़ के लिए इक़दाम कर रहे हैं। सीनियर वज़ीर सिंध शर्जील मेमन ने कहा महकमा मौसमियात के मुताबिक बारिशों का सिलसिला 6 अप्रैल को शिद्दत इख्तियार करेगा। मुख्तलिफ़ शहरों में बारिश और यालाबारी की पेशगोई है। नशीबी इलाकों में रहने वाले अफराद को एहतियाती तदाबीर इख्तियार करनी चाहिए। अवाम गैर ज़रूरी सफ़र से गुरेज़ करें। किसानों को रहनुमाई और मुआवनत फराहम करें। मुमकिना नुकसान के इजाले के लिए मौसर लाही अमल तरतीब दिया जा रहा है।
वज़ीर ममलकत बिलाल अज़हर कियानी ने कहा 3 हफ्तों तक पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतें नहीं बढ़ाई गईं, जिसके लिए हुकूमत ने 129 अरब रुपए खर्च किए। वफाकी वज़ीर IT शिज़ा फातिमा ने कहा सिर्फ रजिस्टर्ड गाड़ियों को सब्सिडी दी जाएगी। वज़ारत IT, खजाना, स्टेट बैंक मिलकर काम कर रहे हैं। हुकूमत ने पेट्रोलियम सप्लाई चेन में कोई खलल नहीं आने दिया। मुश्किल हालात में आवाम को रिलीफ देना हुकूमत की अव्वलीन तरजीहात में है। वफाकी हुकूमत की जानब से डिजिटल वॉल्स के जरिए ट्रांसपोर्ट सब्सिडी का आगाज़। महकमा एक्साइज से ट्रांसपोर्ट के अदाद शुमार वसूल। स्टेट बैंक को इरसाल। ट्रक्स, बसेस, हैवी ट्रांसपोर्ट को सब्सिडी की मुंतकिल शुरू। तमाम सूबे सब्सिडी की मुंतकली में हिस्सा लेंगे। मोटरसाइकिल सवारों और किसानों को सूबे में बराह रास्त सब्सिडी दी जाएगी। रिलीफ का दायरा कार बढ़ाते हुए आज़ाद कश्मीर और GB को शामिल कर लिया गया है। पेट्रोलियम मसनूआत की मुनसिफाना कीमत यकीनी बनाने के लिए कड़ी निगरानी का फैसला। वज़ीर आला बलोचिस्तान सरफराज भुट्टो ने कहा कि आवाम को रिलीफ फराहम करना अव्वलीन तरजीहात है। गिरा फरोशी पर शहरी हेल्पलाइन पर कॉल करें। हेल्पलाइन चीफ मिनिस्टर सेक्रेटेरिएट और महकमा दाखिला की निगरानी में काम करेगी। शिकायत के फौरी इजाले का मैकेनिज़्म मज़ीद मौसर बनाया जा रहा है। टारगेटेड सब्सिडी की फराहमी के लिए इक़दामात का आगाज़। नाजायज़ वसूली पर मुलव्वस अनासिर के खिलाफ सख्त कानूनी कार्रवाई होगी। पाकिस्तान समेत दुनिया भर में मसीही आज ईस्टर का त्यौहार मना रहे हैं। गिरजाघरों में दुआया तक़रीबात का अहतमाम। सदर आसिफ ज़रदारी, वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ की मसीही बरादरी को मुबारकबाद। सदर ममलिकत ने कहा यह दिन हमदर्दी, उम्मीद, तजदीद, निजात, अच्छाई की बुराई पर फतह का दिन है। पाकिस्तान में मसीही बरादरी को कदर और एहतराम से देखा जाता है। वज़ीर-ए-आज़म ने कहा दुआ गो हैं खुशियों का ये दिन अमन और इस्तेहकाम लेकर आए। वज़ीर इत्तलात अतातार ने तक़रीब से खिताब में कहा मसीही बरादरी के शाना बशाना है। आईनी अदालत के आपके तहफ़्फ़ुज़ात वज़ीर क़ानून तक पहुँचाऊँगा। मसीही बरादरी कमेटी बनाकर इस्लामाबाद आए। वज़ीर क़ानून से मुलाकात भी करवाऊँगा। पोप लियो की दुनिया को जंग के शराह से बेहिस न होने की तलक़ीन। मसीहियों के रूहानी पेशवा ने ईस्टर पर पैगाम में कहा लोग दुनिया भर में जारी तनाज़ात के दौरान अमन के लिए काम करें। जंग नाइंसाफ़ी कौमों ममालिक की तन्हाई बदएतमादी और खौफ का सबब है। बदएतमादी और खौफ ने हमारे दरमियान रिश्तों को तोड़ दिया है। पोप ने खिताब में किसी तनाज़े का नाम लेकर जिक्र नहीं किया। इससे कबल सदर ट्रंप और आलमी रहनुमाओं ने जोर दिया कि वो तनाज़ात को फैलने से रोकें। और नातिया कवाली में नई जोहतें मुतारिफ कराने वाले गुलाम फरीद साबरी की 32वीं बरसी। मेरा कोई नहीं है तेरे सिवा, भरदो झोली मेरी या मोहम्मद और ताजदार हरम मशहूर तरीन कवालियों में शामिल। गुलाम फरीद साबरी को खिदमत के अतराफ़ में तमग़ा हुस्न कारकर्दगी से नवाजा गया था। उनका इंतकाल 5 फरवरी 1994 को कराची में हुआ था।